નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર્ય એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીની એકમ કસોટી જે 2/9/2022 ના રોજ યોજાવાની છે તે અંતર્ગત આપણે પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમારી ચેનલ પર સ્વાધ્યાયન પોથીના તમામ વિડીયો મુકાઈ ગયા છે। આ તમામ વિડીયોની પ્લેલિસ્ટ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે, ત્યાં જઈને તમે ગણિત, વિજ્ઞાન અને સમાજના તમામ વિડીયો જોઈ શકો છો। પ્રશ્ન 1, प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, તમે જોઈ શકો છો किसी एक विभाग એટલે કે તમારે કોઈ પણ એક વિભાગ લખવાનો છે। જ્યારે તમને અહીં અ, બ, ક, ડ અને ઈ એમ કુલ 5 વિભાગ લખવા આપ્યા છે, એમાંથી કોઈ પણ એક વિભાગ તમારે લખવાનો છે। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। किसी एक विभाग। पहला, आपके मत अनुसार सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों? मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? हामिद ने चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध आ भी आया। हामिद ने भी दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्योछावर हो गई। वह देखते हैं सुनीता विलियम्स अन्य लड़कियों से अलग है, विधान समझाइए। तो सुनीता विलियम्स परंपराओं की बेड़ी तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप में देने की क्षमता रखती है, इसलिए सुनीता विलियम्स अन्य लड़कियों से अलग है। देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? देश के नवनिर्माण का कार्य करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूंगा। इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाएगा। निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे, यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य की शिविर लगाई जाएगी। तीसरा, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आज हमारे देश में डॉक्टरों और इंजीनियरों की कोई कमी नहीं है, कमी है अच्छे वैज्ञानिकों की। इसलिए एक महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसे पाने के लिए मैं अपने पाठ्यक्रम की विज्ञान की पुस्तकें बड़े ध्यान से पढ़ूंगा। विज्ञान की अन्य पुस्तकें भी स्कूल से के पुस्तकालय से लाकर पढ़ूंगा। मैं वैज्ञानिकों के जीवन पर लिखी पुस्तकें भी पढ़ता हूँ। घर में छोटे छोटे प्रयोग भी करता हूँ। क, भिन्न भिन्न धर्म में प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं? भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारे में और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। सुनीता विलियम्स ने अपने सपने को कैसे साकार किया? तो अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी, इसलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई। वहां इन्हें बड़ा प्रशिक्षण दिया गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम और अंतरिक्ष यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रही। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ। इसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान में स्पेस स्टेशन पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए। उठो धरा के अमूल सपूतों कविता में कौन सी बातें हैं जिनसे आप अपने जीवन में उतारना चाहोगे? तो मैं अपने देश में प्रेम करूंगा। मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊंगा। मैं देशवासियों का अपना मानूंगा। मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा में करूंगा। मैं ऐसे काम करूंगा जिससे देश का गौरव बढ़े। मैं देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये सब बातें हैं जो मैं अपने जीवन में उतारूंगा। डॉक्टर कलाम की बचपन की किसी घटना का वर्णन कीजिए। कलाम जब 5वीं कक्षा में था तब की ये घटना उन्हें याद है। उनके शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वर के समुद्र के तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम इस घटना का गहरा असर पड़ा। इससे उन्हें विज्ञान में पढ़ने की प्रेरणा मिली। हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? आप पढ़ सकते हैं। और यही सवाल आपकी एकम कसौटी में भी होगा। किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? सेना किसी के देश का अनिवार्य अंग है।
सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस जाए और पुलिस उन्हें निपटा में समझ सक्षम न हो तो सेना के जवान उससे निपटते हैं। देश में कहीं भीषण आग या भूकंप आए तो सेना संकट में पड़े लोगों की सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। अब देखते हैं आगे के प्रश्न। आगे है प्रश्न 2, सूचना अनुसार कीजिए किन्हीं एक विभाग। तो यहाँ आपको देख सकते हैं कुल 5 विभाग। ये सब में एक ही बात है। पहला प्रश्न है उसका समानार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग, दूसरे का विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग और तीसरे का मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग। इस तरह से कुल 5 विभाग है। पहला निगोड़ी, जिसका अर्थ होगा बदनसीब। वाक्य, आशा अपने आप को निगोड़ी समझती है। शीतल, उसका विरोधी होगा उष्ण। वाक्य है थोड़ी देर में दोनों चरण उष्ण जल कणों से भीग गए। गले मिलना, प्रेम से भेंटना। कई वर्षों के बाद सोहन और मोहन आज गले मिले। दूसरा विभाग पृथक, उसका नाम समानार्थी होगा अलग अथवा भिन्न। इस प्रकार आप 23 पदों के कितने पृथक समूह बना सकते हैं। समझ का विरोधी नासमझ, अशोक नासमझ लड़का है। बाल बाका न होना, तो जरा भी हानि न होना। जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। तीसरा विभाग आपदा यानी आपत्ति, मनुष्य के जीवन में आपत्ति आती रहती है। अवनति तो उन्नति, उसका विरोधी है। हमें उन्नति के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मुहावरा, सिर ऊंचा होना तो मान सम्मान में वृद्धि होना। मैंने अच्छे परीक्षा में अच्छा नंबर लाकर मेरे माँ बाप का सर ऊंचा किया, ऐसा आप कुछ भी लिख सकते हैं। चौथा विभाग ऋण, ऋण यानी कर्ज। मैं उसके कर्ज से मुक्त हो गया। आश्रित, जिसका विरोधी होगा निराश्रित। गांव के लोग निराश्रित हो गए। मुहावरा, एक सूत्र में पिरोना यानी सबको साथ लेकर साथ में रखना। भारतीय होने की भावना सभी प्रांतवासियों को एक सूत्र में पिरोती है। आखिरी विरासत यानी हैसियत। मेरी हैसियत इतनी है कि मैं एक कार खरीद सकता हूँ। दिन का विरोधी होगा अमीर। मोहन भाई अमीर व्यक्ति है। बेड़ा पार लगाना तो झंझटों संकटों आदि से पूरा छुटकारा होना। मोहन ने सोहन का बेड़ा पार लगा दिया। इस तरह आप लिख सकते हैं। प्रश्न 3, एक वचन वाक्य को बहुवचन में परिवर्तित करना है। किन्हीं एक ही विभाग लिखना है और गुण है 4। पहला विभाग देखते हैं, मुझे लुटेरे का डर था। बहुवचन देखते हैं, हमें लुटेरों का डर था। पक्षी ने उड़ाने भरी, पक्षीओ ने उड़ाने भरी। અને જ્યારે પણ આપણે બહુવચનમાં વાક્ય ફેરવીએ ત્યારે અહીં જે કોઈ ક્રિયાપદ છે કે હે છે એની માથે આ રીતે અનુસ્વારા જે બિંદી છે તે આવે। उसने मिठाइयाँ दी तो उन्होंने मिठाइयाँ दी। चौथा, मैंने कविता लिखी, हमने कविताएं लिखी। बराबर, कविता ए। इस तरह यह मेरी किताब है, ये हमारी किताबें है। इससे लड्डू दे दो, इन्हें लड्डू दे दो। सेठ ने नौकर से पूछताछ की, सेठ ने नौकरों से पूछताछ की। कौवा उड़ गए, कौवे उड़ गए। क विभाग, तोता पिंजरे के अंदर बैठा है, तोते पिंजरे के अंदर बैठे हैं। यह कार्य मुझसे नहीं हो सकता, यह कार्य हमसे नहीं हो सकेगा। बराबर, यहाँ मुझसे नु थसे हमसे। मैं स्वयं चला जाऊंगा, हम स्वयं चले जाएंगे। बराबर, आ रीते આગળ। जंगल में हाथी ने उत्पात बचाया तो जंगलों में हाथी ने उत्पात मचाया। કેમ કે હાથીનું બહુવચન હાથી જ થાય છે એટલે આપણે જંગલનું જંગલો કર્યું છે। दृश्य देखने के लिए घर का दरवाजा खुल गया, दृश्यों को देखने के लिए घर के दरवाजे खुल गए। यह किताब किसकी है, ये किताबें किसकी है। दरवाजा खोलकर तुम अंदर आ सकते हो तो दरवाजे खोलकर तुम अंदर आ सकते हो। इसने मेरी एक न मानी, इन्होंने हमारी एक न मानी। ई, वह खेत से फसल बो रहा है तो वह नु थसे वे खेत में फसल बो रहे हैं। उसे मेरी बात अच्छी नहीं लगी, इन्हें, बराबर एक ज बार लखवानुं छे, इन्हें हमारी बात अच्छी नहीं लगती। मैंने कहानी की किताबें खरीदी, हमने कहानियों की किताबें खरीदी। यह पेंसिल अच्छी है, ये पेंसिलें अच्छी है। आ रीते थशे।
प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य लिखिए किसी एक विभाग में और कुल गुण है 4। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुल 5 विभाग दिए गए हैं। तो पहला देखते हैं, वृक्ष के नीचे युवक खड़ा था। युवक का लिंग परिवर्तन होता है युवती, वृक्ष के नीचे युवती खड़ी थी। दूसरा, पंडिताइन मिलने के लिए हमारे घर आई। तो पंडित का होगा पंडित, पंडिताइन लिंग परिवर्तन पंडित, पंडित मिलने के लिए हमारे घर आए थे। हिंद के महान सम्राट को कौन नहीं जानता, हिंद की महान साम्राज्ञी को कौन नहीं जानता। ये हमारे गांव की डॉक्टरनी है, ये हमारे गांव के डॉक्टर है। ब, मालिन सुंदर मालाएं बनाती है। तो माली सुंदर मालाएं बनाता है। आ रीते लिंग परिवर्तन करवानुं छे। શેઠ એનું થશે શેઠાની, સાસ તો એનું થશે સસુર, પણ બાકીનું વાક્ય એમનું એમ રહે છે। तुम किसी स्कूल की छात्रा हो, तो तुम किस स्कूल के छात्र हो, छात्राનું થશે छात्र। हमारी अध्यापिका बहुत अच्छा पढ़ाती है, हमारे अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। साधु को भिक्षा देना हमारा धर्म है, साध्वी को भिक्षा देना हमारा धर्म है। हमें सन्यासी से मिलकर खुशी हुई, हमें सन्यासिनी से मिलकर खुशी हुई। इस मुल्क के ठाकुर, ठाकुर को कौन नहीं पहचानता। तो इस मुल्क की ठाकुराइन को कौन नहीं पहचानता। પછી છે ત્રીજું, પડોશી, તેનું થશે પડોશી। ड, शिक्षकનું થશે शिक्षिका, शिक्षिका कक्षा में छात्रों को पढ़ा रही है। इस तरह जंगल में बाघ गुर्रा रहा था, तो जंगल में बाघ बाघिन गुर्रा रही थी। मजदूर એનું થશે મજદૂરી, थैला उठाकर जा रही। कवि की रचना पढ़कर मजा आ गया, कवि इत्री की रचना पढ़कर मजा आ गया। भगवान જેનું થશે भगवती को याद करके कार्य की शुरुआत कीजिए। विधवा की सहायता कीजिए, तो इस विधुर की सहायता कीजिए। श्रीमान એનું થશે श्रीमती, श्रीमती आप यहाँ बैठी। आ रीते તેનું સોલ્યુશન થશે, પણ તમે સ્ક્રીન ઉપર વાંચી શકો છો। प्रश्न 5, ढांचे के रूप के आधार पर कहानी लिखिए एवं योग्य शीर्षक दीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको कुल 5 कहानी दी गई है, एक, ये दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। तो यहाँ हमने जो कहानी पहली है, दूसरी ये नल नेवले वाली, इस कहानी का उत्तर हमने दिया है। कविता कहानी का शीर्षक है अविचार का परिणाम। किसी गांव के बाहर स्वच्छ पानी का एक नाला बहता था। नाले में थोड़ी दूरी पर ही एक घर था, उसमें एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार रहता था, ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उसका एक बच्चा। इस तरह से कहानी है, आप पढ़ सकते हैं। और आप जो कहानी लिखते हैं वो आपको मौलिक ही लिखनी है। सीख, बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करने से पछताना पड़ता है। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીની એકમ કસોટીના પ્રેક્ટિસ પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ કરીએ છીએ।